नमस्कार, मैं आचार्य राजकुमार पांडे अपने किए गए वादे के अनुसार पुनः उपस्थित हूं मासिक राशिफल के साथ। और आज के इस राशिफल में हम चर्चा करने वाले हैं धनु राशि के जातकों के लिए नवंबर 2025 ग्रह गोचर अपने पिटारे में क्या क्या लेकर आए हैं, कहां रखनी सतर्कता, कहां मिलेगा लाभ, रहेगा स्वास्थ्य कैसा और पारिवारिक जीवन कैसा, सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं ग्रह गोचर का हाल क्या है नवंबर 2025 में आपकी राशि के लिए। शुरुआत करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य से। 16 नवंबर तक लाभ भाव में रहेंगे, लेकिन नीच स्थिति में रहकर थोड़े कमजोर परिणाम दे सकते हैं। इसके बाद सूर्य द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे। दोनों स्थिति अच्छी नहीं है, पहले तो लाभ की कमी और दूसरे भाव में खर्च में वृद्धि। मंगल पूरे महीने 12th हाउस में रहेंगे, इसलिए हर समय इस समय पर गुस्से और अधीरता पर नियंत्रण रखना जरूरी है। बुध 23 नवंबर तक द्वादश भाव में रहेंगे, फिर लाभ भाव में प्रवेश करेंगे, यानी 23 नवंबर के बाद कार्यों और कमाई दोनों में सुधार के अवसर बनते हैं। बृहस्पति जो आपके स्वामी ग्रह हैं इस महीने 8वें भाव में रहेंगे और 11 नवंबर के बाद वक्री हो जाएंगे। इसका असर आपकी सोच, निर्णय शक्ति और स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। शुक्र 2 नवंबर तक दशम भाव में रहेंगे, फिर 26 नवंबर तक लाभ भाव में आ जाएंगे। यह अवधि आर्थिक लाभ और नए अवसरों के लिए बहुत अनुकूल है आपकी जन्म कुंडली के जन्म राशि के अनुसार। शनि अभी वक्री अवस्था में, लेकिन 28 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे, यानी कामों में जो रुकावट मिल रही थी वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं कम होने लगेगी। अगर आप भी अपनी जन्म कुंडली पर व्यक्तिगत सटीक मार्गदर्शन चाहते हैं, भविष्यवाणी या परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, सीधे मुझसे कनेक्ट होने के लिए आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर पर भी मेरी टीम से संपर्क करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं किस प्रकार से आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि इन सभी ग्रहों का समग्र प्रभाव जीवन के विभिन्न क्षेत्र पर कैसे पड़ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कार्य क्षेत्र और व्यवसाय को लेकर के धनु राशि के लिए कैसा रहेगा समय। इस महीने कार्यस्थल पर थोड़ी अस्थिरता रह सकती है। 23 नवंबर तक कोई भी बड़ा निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि बुध और मंगल दोनों ही द्वादश भाव में रहेंगे। अनावश्यक भाग दौड़ के बावजूद भी परिणाम आपको थोड़े से धीमे प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही 23 नवंबर के बाद बुध आपके लाभ भाव में आएंगे, कामों में गति आ जाएगी। जो प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे आगे बढ़ेंगे। व्यवसाय में निवेश सोच समझकर करना होगा, इस बात का ध्यान रखें। पुराने क्लाइंट से बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन नए प्रयोग से फिलहाल दूरी बनाकर रखना बेहतर रहेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए महीना संतुलित रहने वाला है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो ये महीना आपके लिए सकारात्मक संकेत दे रहा है। लाभ भाव के स्वामी शुक्र की मजबूत स्थिति आपको अचानक अच्छा बेनिफिट दिला सकती है। जो लोग कला, मीडिया और सौंदर्य से जुड़े कार्य करते हैं उनके लिए महीना खास तौर पर भाग्यशाली साबित हो सकता है। हालांकि बचत के भाव में शनि की स्थिति संकेत देती है कि आपको फिजूल खर्ची से बचना होगा, लेकिन जरूरी खर्चों के अलावा किसी भी अनावश्यक चीज पर धन न बहाएं, ये ज्यादा अच्छा है। स्मार्ट मैनेजमेंट करेंगे तो कम कमाई में भी बचत कर पाएंगे। बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन को लेकर क्या परिणाम है धनु राशि के लिए। तो प्रेम संबंधों की बात करें तो महीना मिक्सड रिजल्ट देगा। मंगल द्वादश भाव में, इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में पॉजिटिव मूवमेंट मिल सकती है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो, हालांकि जिनका साथी पास में है उनके बीच छोटे मोटे मतभेद या गलतफहमियां हो सकती हैं, लेकिन शुक्र और बृहस्पति दोनों का सहयोग इस रिश्ते को संतुलित बनाए रखेगा। वैवाहिक जातकों के लिए सलाह है कि वो जहां तक हो सके अपने बीच संवाद अच्छा बनाए रखें। मंगल और बुध की युति कभी कभी अनावश्यक बहस पैदा कर सकती है। थोड़ी समझदारी दिखाएं और प्रेम पूर्ण व्यवहार बनाए रखें। परिवार और गृहस्थी के जीवन की बात के बिना राशिफल पूर्ण नहीं हो सकता, तो पारिवारिक मामलों में स्थिति संतुलित रहेगी। दूसरे भाव में बृहस्पति की दृष्टि आपको परिवार का सहारा दिलाएगी। हालांकि चतुर्थ भाव में वक्री शनि कुछ असहमति या तनाव भी ला सकते हैं, लेकिन 28 नवंबर के बाद जब शनि मार्गी होंगे तो पारिवारिक रिश्तों में स्पष्टता और मेल मिलाप पुनः बढ़ना शुरू हो जाएगा। भाई बहन या मित्रों के साथ किसी पुरानी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है, जिसको नवंबर के अंत तक आप सुलझाने की स्थिति में भी आ जाएंगे। बात करें स्वास्थ्य की तो स्वास्थ्य की दृष्टि से महीना मॉडरेट रहने वाला है, ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा। थकाव, तनाव और नींद की कमी आप अनुभव कर सकते हैं, लेकिन नियमित योग, ध्यान और सैर आपके स्वास्थ्य को रिस्टोर करने में आपकी हेल्प करेगी। विशेष रूप से हृदय और रक्तचाप से जुड़ी परेशानियों में सावधानी जरूर रखें। सूर्य के नीच होने से शुरुआत में थोड़ी कमजोरी आप फील करेंगे, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में स्थिति सुधर जाएगी। तो ये तो थे अलग अलग प्रभाव ग्रह गोचर के, लेकिन धनु राशि के जातकों को उपाय क्या करने चाहिए जिससे कि नवंबर 2025
उनके लिए अच्छे रिजल्ट दे। मंगलवार के दिन हनुमान जी को लाल फूल और गुड़ चने का भोग अर्पित करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार के दिन अगर पीपल का वृक्ष आपके घर के नजदीक हो तो उसके नीचे दीपक जलाएं और शनि मंत्र का जाप करें। सूर्य उदय से पहले स्नान के बाद सूर्य को कुमकुम मिला हुआ, अक्षत मिला हुआ जल अर्पित करें और अगर संभव हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। सबसे महत्वपूर्ण, हर दिन कम से कम 10 मिनट ध्यान और प्रार्थना में आपको जरूर बिताना चाहिए। इन उपायों से आपके रुके हुए कार्यों में गति आएगी और नवंबर का महीना आपके लिए सफलता, संतुलन और सुख लेकर आएगा। अगर बात करें निष्कर्ष की तो धनु राशि के जातकों के लिए 2025 मासिक राशिफल ग्रह संकेत तो दिशा देते हैं कि मंजिल तक आप पहुंच सकते हैं अगर आप सही तरीके से कर्म करेंगे, सकारात्मक होकर कर्म करेंगे। अगर आप भी अपनी निजी कुंडली पर जानकारी चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर जो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है कनेक्ट कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फैमिली फ्रेंड रिलेटिव के साथ शेयर करें। बहुत रिसर्च करके आपके लिए राशिफल लेकर के आता हूं। मिलेंगे अगले राशिफल में, तब तक के लिए विदा। जय श्री सीताराम।